हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। कुवैत फैमिली विजिट वीज़ा क्या होता है। कुवैत फैमिली विजिट वीज़ा के ज़रिए से क्या आप अपनी फैमिली कुवैत देश में बुला सकते हो, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड एक्स्ट्रा हो जाने पर क्या आपको कोई मुखालफा पेनल्टी जुर्माना देना पड़ सकता है। तो कुवैत फैमिली विजिट वीज़ा के ज़रिए से आपकी फैमिली कैसे आएगी, इस प्रोसेस को इस वीडियो में समझेंगे। इसके अलावा कुवैत फैमिली वीज़ा अलग होता है, कुवैत फैमिली विजिट वीज़ा और कुवैत फैमिली वीज़े में फ़र्क है। आज इस वीडियो में दोनों फ़र्क को भी समझेंगे और आप जानेंगे कि आप किस कैटेगरी में आते हो और अपनी फैमिली को कुवैत देश में कैसे बुला सकते हो और किस कैटेगरी में अभी आप हो और कैसे आपका प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुवैत फैमिली विजिट वीज़ा की। जी हाँ, कुवैत फैमिली विजिट वीज़ा मैं नाम ले रहा हूँ, आप कुछ अदरवाइज ना लीजिएगा। अगर आप कुवैत देश में हो तो आप अपनी फैमिली को बुला सकते हो, वो भी वीज़ा का सिस्टम एक तरीके से स्टार्ट हो गया है कुवैत देश में भी। तो आप कुवैत फैमिली विजिट वीज़ा के आधार पर अपनी फैमिली को कुवैत देश में बुला सकते हो, घुमा सकते हो, यहाँ रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ कुवैत से अगर आप उम्रा करने जाते हो या करबला जाते हो तो वो भी आप कर सकते हो, उसका भी वीज़ा आप को यहां पर मिल जाएगा और आप जाओगे उम्रा करने या आप जाओगे करबला इराक ज़ियारत करने, वहां से रिटर्न आप कुवैत देश में आ पाओगे। कुवैत देश में आने के बाद आपका जो कुवैत फैमिली वीज़ा टाइम पीरियड होगा वो 3 महीने का होता है, 3 महीने का होता है। और ये नवीनीकरण नहीं होता, ये एक तरीके से गैर नवीनीकरण होता है, यानी कि आप उस विजिट वीज़ा को आप नवीनीकृत नहीं करवा सकते, उसका टाइम पीरियड ही 3 महीना होता है। तो अगर आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हो कुवैत फैमिली विजिट वीज़ा के ज़रिए से तो आप यहाँ पर बुला करके घुमा करके उम्रा भी करा सकते हो और आप जो है इराक करबला भी ले जा सकते हो। और उसके बाद फिर जब आप रिटर्न आओगे तो आप अपने टाइम पीरियड के आधार पर 3 महीने के अंदर अंदर अपनी फैमिली को आप रिटर्न कर दीजिए। नहीं तो अगर आप 3 महीने के बाद भी यहाँ कुवैत में रह जाते तो ऐसी कैटेगरी में जब भी आपका टिकट होगा आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो पर डे के हिसाब से पेनाल्टी मुखालफा लगाया जाएगा। अभी 2-4-6 महीने पहले की बात करो तो इसका पेनाल्टी का जो जुर्माना था वो 2 केडी था, लेकिन नियर अबाउट ये फ्लैक्चुएट होता रहता है, ये 5 केडी तक जाता है। हो सकता है कि 5 केडी तक आपसे लिया जा सके पर डे का चार्ज। तो अगर आपकी फैमिली कुवैत देश में रुकती है, जब भी एयरपोर्ट पे जाएगी तो उस एंट्री वीज़े के हिसाब से आपको हिसाब हो जाएगा और उतना पे करना पड़ेगा, तभी आपकी फैमिली इंडिया या किसी भी कंट्री से जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ आपकी फैमिली लौट सकती है। तो कुवैत फैमिली विजिट वीज़ा किसी को भी मिल सकता है, कोई भी ले सकता है और अपने यहाँ रख सकता है और उसको जैसे भी घुमा फिरा करके वापस कर सकता है। ये कैटेगरी चाहे शूल वीज़ा के हो चाहे खादिम वीज़ा का हो, वो विजिट वीज़ा निकाल सकता है एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन अगर आपको 20 नंबर वीज़े में खादिम में अगर आपका है मामला तो आप अपने कफील से कांटेक्ट करके ही आप विजिट वीज़ा निकाल सकते हो और अपनी फैमिली को बुला सकते हो। लेकिन एक खादिम वीज़ा वालों के लिए एक बड़ी दिक्कत ये होती है कि ऑलरेडी उनके पास एक छोटा सा रूम होता है, एक टॉयलेट बाथरूम होता है, छोटा सा किचन होता है, तो वहाँ पर फैमिली एडजस्ट नहीं कर सकती। और ऑलरेडी खादिम वीज़ा वाले जो 20 नंबर वीज़ा के अंतर्गत आते हैं वो कुवैती के घर में ही रहते, तो ऐसी कंडीशन में आपकी फैमिली को तो वो नहीं रखेंगे। तो ऐसी दशा में 20 नंबर वीज़ा वाले जहां तक हो सकता है कि नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा परेशानियां होना पड़ती है, दिक्कत होती है। और वैसे फ़िलहाल अगर शूल वीज़ा से आप बिलोंग करते हो तो ऑलरेडी आपके पास कमरा है, आप अलग रहते हो, खाना पीना पकाते हो, इजारे पे रहते हो, तो आप अपनी फैमिली को बुला के वहाँ पर रख सकते हो। लेकिन अगर आपकी फैमिली इस तरीके से आप रहते हो कुवैत में, जैसे कि कई लोग कंबाइंड होकर रहते हैं, जैसे 20-25 दिनार दे दिया किराया, भले उसका 100-150-200 दिनार किराया हो, तो ऐसी कंडीशन में भाई जहाँ 10 लोग रहेंगे वहाँ आपकी फैमिली कैसे एडजस्ट करेगी। तो इसके लिए आपको शूल वीज़ा है तो आप अपना अलग लीजिए, अपना कमरा लीजिए, अपनी फैमिली को रखिए, घुमाइए फिराइए, फिर 3 महीने के बाद आप 3 महीने के अंदर अंदर आप जो अपनी फैमिली को रिटर्न कर दीजिए कुवैत देश से बगैर कोई पेनाल्टी मुखालफा के। तो ये कुवैत फैमिली विजिट वीज़ा के ज़रिए से आप कुवैत देश में आ सकते हो। आई होप कि ये बातें आप समझ गए होंगे। अभी इसका दूसरा पार्ट मैं आपको बतलाऊंगा कि कुवैत फैमिली वीज़ा क्या है, उसके बारे में भी मैं इसी में अपडेट आपको इसी वीडियो में दूंगा। तो कुवैत फैमिली विजिट वीज़ा के ज़रिए से आप आ जाओगे। रिमाइंड कर दूं, उम्रा और करबला की ज़ियारत भी होना पॉसिबल है।
उसके वीज़े का भी प्रोसेस है। अगर आप कभी कमेंट करोगे और मुझे लगेगा कि लोगों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा और ऐसे लोगों का नंबर भी दे दूंगा आप लोग को जो इस तरीके की ज़ियारत वगैरह कराते हैं और ऑलरेडी आपका सारा काम करके दे देंगे। कुछ थोड़ा बहुत जो भी चार्ज होगा उनको आपको देना पड़ेगा, वो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब चलिए बात कर लेते हैं कुवैत फैमिली वीज़ा के बारे में। अब देखिए दरअसल बहुत से कुवैत में ऐसे, अब देखिए यहाँ पर खादिम की कैटेगरी ख़त्म हो जाती है। खादिम की कैटेगरी में क्या है ना कि अगर आपको फैमिली रखनी है तो अपने कफ़ील से आप खद्दामा का निकलवाइए तो आपकी वाइफ आ सकती हैं बस। उसके बाद फिर अगर बच्चे वगैरह हैं तो वो पॉसिबल हो नहीं पाता। फिलहाल हमें नहीं लगता कोई इस तरीके से फैमिली में बच्चे रखे और घर में आप रखो भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, आपकी मतलब कि वो जाने फैमिली जाने, आप जानो कफील जाने। वैसे कुवैत में फैमिली रखना चाहिए, इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियोस मैंने बना करके सारी अपडेट और सारी बातों को मैंने रख दिया। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के देख लीजिए, क्या कुवैत में अपनी वाइफ को या फैमिली को रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। खादिम है, कैटेगरी है, उस हिसाब से बताया है उसमें। तो अगर आप कुवैत फैमिली वीज़े के तहत अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका शून का अकामा होना चाहिए। नियर अबाउट 400 से लेकर के 600 दिनार के ऊपर आपकी सैलरी होना चाहिए। मिनिमम 400 KD के नीचे नहीं होनी चाहिए सैलरी आपकी। अगर इसके ऊपर है तब आप खुद अपनी फैमिली का अपना वीज़ा निकलवा सकते हैं। सारा डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट करोगे और अपनी फैमिली के, अपने बीवी के, अपने माँ बाप के आप कफील होगे, आप उसके एक तरीके से ज़िम्मेदार होगे क्योंकि आपके ज़रिए से ही वीज़ा निकलेगा। तो अगर आपका 400 KD के ऊपर इनकम है कुवैत में, 500, 600, 700, 1000 दिनार तक अगर आप कमाते हैं कुवैत देश में, तो अपनी फैमिली को मोस्ट वेलकम आप रख सकते हो, खुद वीज़ा निकलवा सकते हो। उसका भी प्रोसेस अगर आप कमेंट करोगे, मुझे लगेगा ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट है तो मैं उस चीज़ के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके आपको दे दूंगा कि क्या प्रोसेस होता है कुवैत में। जो भी जॉब्स कर रहे हैं थोड़ा हायर लेवल पे, क्या कहते हैं, उनकी सैलरी वगैरह है, तो अपनी फैमिली को कैसे कुवैत देश में रख सकते हैं। कुवैत देश में रखो, बच्चे भी होंगे, उनको पढ़ाओ लिखाओ भी, स्कूल भी हैं यहाँ पे, हिंदी मीडियम भी स्कूल है और इंग्लिश मीडियम भी स्कूल है और कुवैती का जो अरबी वाला होता है वो तो है ही है। लेकिन ऑलरेडी आपको यहाँ पे चाहेंगे तो कोई बहुत से ऐसे एरिया जहाँ पर हिंदी मीडियम में भी थोड़ी बहुत आपको नॉलेज मिल जाएगी, यानी कि एक हिंदी का भी सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा और बाकी तो सब्जेक्ट सब जहाँ सेम होते हैं तो वही चीज़ आपको मिल जानी है यहाँ पर कुवैत देश में। तो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स आपकी फैमिली को लेकर के नहीं होगी। तो कुवैत फैमिली वीज़ा अगर आपको चाहिए तो उसके लिए ये कैटेगरी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। शून का अकामा होना चाहिए और 400 दिनार के मामला ऊपर होना चाहिए। फिर आप फैमिली वीज़े के लिए अप्लाई करो और वीज़ा निकलेगा और आपकी फैमिली यहाँ कुवैत देश में आएगी और फिर उसका एक अलग का प्रोसेस है, फिर आप रख सकते हो। उसमें कैटेगरी है कि आप पहले अपनी वाइफ को बुलाते हो, फिर क्या बुलाते हो, फिर उसमें पासपोर्ट से रिलेटेड उसमें ये होता है कि हाँ आपकी वाइफ है कि नहीं है, तो आपको अगर पासपोर्ट अनमैरिड का है तो मैरिड करवाना पड़ेगा। इसी तरीके से फैमिली के सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करना पड़ेंगे। ऑलरेडी अगर आप शून से रिलेटेड हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन होगी, नहीं है तो आप अगर कमेंट करोगे तो मैं इससे रिलेटेड वीडियोज़ आपको देता रहूँगा। और अगर आप जैसा कमेंट करोगे, जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, वैसे मैं वीडियो में अपडेट देता हूं। और अगर मुझे लगता है कि इस टॉपिक से मैंने रिलेटेड वीडियो अपलोड की और उस पर अच्छे व्यूज़ नहीं आए, लाइक्स नहीं आए, कमेंट नहीं आए, तो मैं उस पर दूसरा पार्ट लेकर के नहीं आता हूं। भले मैं इंडिकेट कर दूं आपको दूसरे पार्ट में ये चीज़ बतलाऊंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि लोगों ने तो पूरी वीडियो को वॉच नहीं किया या वॉच किया तो उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में मैं अपना प्लानिंग सिस्टम जो है एक तरीके से हटा देता हूँ, नए टॉपिक पर नए टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको देता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। कुवैत से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से छूट ना जाए, रोज़ाना आपको अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए भाई